जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। और आज हम यहाँ पर हैं नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और आज जो हमको यहाँ पर देखने को मिला सच में इतना शॉकिंग, और आप पूछे मत, जो इंडियन एयरलाइंस का जो स्टाफ है उसका जो बिहेवियर रहा, यानी कि मेरे प्रति, मेरा इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति और नॉर्मल सिविलियंस के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिला। हम लोग पहुँचे वहाँ पर 6:20 पर उनके काउंटर पे पहुँचे और हमारी फ़्लाइट थी 7 बजे। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, जो सेल्फ सर्विस है वहाँ से बैग चेक इन वाला जो सिस्टम है आप उधर ले आइए, और आपका टिकट वगैरह जो है बोर्डिंग पास भी वहीं से निकलेगा। वहाँ पर पहुँचे, यानी कि 6:20 जब पहुँचे, वो लाइन में लगकर हम लोग पहुँचे वहाँ पर पहुँचे तो 5 मिनट वो उधर खा गए बैग चेक इन और आपका बोर्डिंग पास बनाने के लिए। वो उसने देखा कि भैया 6:26 हो गया है, आपका तो अभी निकलेगा ही नहीं क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी क्लोज़ हो गई है। फ़्लाइट क्लोज़ हो गई, सेम आपके साथ भी सेम ही हो रहा है ना, हम दोनों के साथ सेम ही हुआ है। तो उसके बाद हम दोबारा काउंटर पे आए। दोबारा काउंटर पे बोला कि भाई आप अभी सुपरवाइज़र के पास जाओ। सुपरवाइज़र के पास पहुँचे तब तक 6:30 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आप अभी गेट नंबर 1 पर जाइए, एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर। वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाते जाते हमारे ऑलरेडी 6:36 हो गए। वहाँ पर जाने के बाद में पता चला वो पूरा वहाँ पर भी एक लाइन है, बिना लाइन के तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके पता चला कि भैया आपका जो टिकट है वो रिफ़ंडेबल है, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस का मैंने जो टिकट किया था वो रिफ़ंडेबल कर रखा था। और बोला आपको अब 8 बजे की फ़्लाइट के लिए टिकट कराना है तो करा लीजिए। फिर मैं वापस काउंटर पे गया। काउंटर पे जाने के बाद फिर मैंने कहा कि यार अभी तो टाइम है, आप बोर्डिंग पास और ये बैग चेक इन कर लीजिए, सारा हो जाएगा। नहीं किया जी उन्होंने। फिर बोला कि फिर मैं सुपरवाइज़र के पास गया। फिर सुपरवाइज़र ने सेम कहा कि भैया आपकी तो फ़्लाइट मिस हो गई है, आप क्लोजिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने कहा अगर मैं वीआईपी होता, सारे गेट, सारे दरवाजे सारे खुलते हुए चले जाते, या मैं कोई मंत्री होता तो सारे काम हो चुके होते। और मैं वही कहूँगा कि मैं अगर उस दिन 1 मिनट लेट हो जाता तो आज जिन अडानी जो आज वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं, आज वर्ल्ड नंबर 1 पे नहीं पहुंचे, उनका टिकट उसी दिन कट चुका होता। तो मैंने वही कहा कि अगर मैं उस दिन लेट हो जाता तब क्या करते आप। तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा गेट नंबर 1 पर। गेट नंबर 1 पर गए तो उन्होंने 9 बजे की फ़्लाइट दी है। 9 बजे की फ़्लाइट में अब देखिए आप, जहाँ पर हमारे 7 बजे की फ़्लाइट थी, हमारा टाइम का किसी के साथ में कमिटमेंट था, वो सब लंका लग गई। और उन्होंने जो टिकट दिया वो 3600 रुपये हमसे उन्होंने लिए, इंडियन एयरलाइंस ने। सो दोस्तों, ये जो घटना है ये हमारे साथ ही नहीं हो रही हैं, ये घटनाएं बहुत लोगों के साथ हो रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और सेम चीज़ मेरे साथ ही, इनफैक्ट आपका शायद रिफंडेबल टिकट था, मेरा नॉन रिफंडेबल टिकट था। मेरा जो पिछले टिकट का पैसा था वो तो सब ज़ीरो हुआ ही हुआ, उसके अगेंस्ट मुझे और 3600 रुपये देने पड़े। मैं 6:02 के ऊपर अपने काउंटर पे था, लगेज चेक इन पे, और उन्होंने बोला आप 2 मिनट लेट हो, हमारा 1 घंटे पहले काउंटर बंद हो जाता है। बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि मतलब 2 मिनट के पीछे आप किसी के पीछे आप 3600 रुपये भी उसको पेनल्टी भरो, जो उनकी गलती है। मतलब 2 मिनट के पीछे आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते लगेज चेक इन देने के लिए। मैं बोला रश को मैं संभाल लूँगा, जो मुझे अपना हैंड बैग चेक इन करना है, बट नहीं, दे ऑलवेज डिनाइड। और एक बंदा नहीं माना वहाँ पे। इनफैक्ट जब मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था तो हर एक स्टाफ मेंबर का इतना बिहेवियर रूड था कि मैं क्या बताऊँ। एक बंदा भी ढंग से बात करने को रेडी नहीं है। एक स्टाफ मेंबर्स अलग, मतलब अपनी अपनी गॉसिप्स में लगे रहेंगे। वहाँ पे 2-3 मिनट किसी के नहीं दिखेंगे, लेकिन 2 मिनट कोई बंदा काउंटर पे लेट हो जाएगा, उसको सीधा डिनाई कर देंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते, अब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर्विसेज हैं, ये ऐसा है वैसा है। सो एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस मेरा दूसरी बार था, पहली बार भी ऐसे था, और आज तो मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद मैं ये टिकट तो बुक करने नहीं वाला इनके साथ कभी भी। सेम विद मी, यानी कि इतना रूड बिहेवियर मैंने आज तक किसी भी एयरलाइंस का नहीं देखा जितना आज मुझे इंडियन एयरलाइंस का जो बिहेवियर था। मानी अपने आप में लोग बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट के लिए, आपको फ़्लाइट में बैठाने के लिए कोई भी बंदा रेडी नहीं था। और सभी एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करना, आपस में गॉसिप करना, वो सब चीज़ों में लगे हुए थे। लेकिन जो कस्टमर है,
जो क्लाइंट हम बोलते हैं, कस्टमर जो आपको आपकी जेब भर रहा है, आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, उसका आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मैं रतन टाटा जी से, चंद्रा जी से और जितने भी इंडियन एयरलाइंस के अपर स्टाफ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो भैया अपने बिहेवियर को सुधार लीजिए और जो हमने 3600 रुपये दिए हैं प्लीज़ उनको आप रिफ़ंड कर दीजिए। और जो हमारा टाइम गया है वो तो गया ही है, जो हमारी लंका आपने लगाई है, जो डिसरेस्पेक्ट आपने की है कस्टमर की, वो तो की ही है। उसके लिए भी मैं कहूँगा कि इंडियन एयरलाइंस के जो स्टाफ है उसको सॉरी कहना चाहिए। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।